चलिए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी उन्हीं 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों एवं धूल कणों से बनी हुई एक दहकते आग के गोले के समान थी, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बना और धीरे धीरे वर्षा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत धीरे धीरे ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली परतों का वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से अनुमान लगाया, लेकिन पृथ्वी पर पाई जाने वाली परत, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के निचले मंडल में पाई जाने वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं और अंदर पाई जाने वाली परत को हम लोग आंतरिक क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी को वैज्ञानिकों ने प्रमुख 3 परतों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है भूपर्पटी, नंबर 2 है मेंटल और नंबर 3 है क्रोड। तो पृथ्वी को वैज्ञानिकों ने प्रमुख 3 परतों में डिवाइड किया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसमें भूपर्पटी के भी 2 पार्ट पाए जाते हैं। जिस पर महाद्वीप स्थित है उसे हम लोग महासागरीय परत कहते हैं, और जिस भूपर्पटी के भी 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक होती है स्थलीय और एक होती है महासागरीय परत। स्थलीय परत महासागरीय परत से हल्की ऊपर होती है। तो ये 2 पार्ट होते हैं भूपर्पटी के। इसी प्रकार 2 पार्ट मेंटल के भी होते हैं, उपला मेंटल और निचला मेंटल। इसी प्रकार आंतरिक परत के भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। आइए आगे हम लोग समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान वैज्ञानिकों द्वारा प्रमुख 2 प्रकार के स्रोतों से लगाया गया है, जिसमें एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरे हैं अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंदर अगर हम लोग ज्वालामुखी उद्गार लेते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं भूकंप। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली परतों में जो तरल अवस्था में होती हैं, उनमें बनने वाली गैसों के कारण यह गैसें पृथ्वी के भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर निकलने लगता है, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर होती हैं, उनको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, और यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो इसको हम लोग लावा कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक परतों का अनुमान इस आधार पर भी लगाया, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली परतों के कारण लोगों ने यह सिद्ध कर पाया कि पृथ्वी की आंतरिक परतें किन पदार्थों से मिलकर बनी है। कुछ भारी पदार्थों से मिलकर बनी है, कुछ हल्के पदार्थों से मिलकर बनी। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। भूकंप विज्ञान में उन लोगों ने अनुमान लगाया कि जैसे भूकंप पृथ्वी के अंदर जिस क्षेत्र में बनता है उसको हम लोग भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। तो भूकंप मूल या केंद्र से कुछ संवहन तरंगें निकलती हैं। उन तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, यानी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। ये तरंगे में कुछ तरंगे जो हैं वो ठोस में विचरण कर सकती हैं, कुछ तरंगे द्रव में विचरण कर सकती हैं। तो इन तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी में जो तरंगे तरल अवस्था में विचरण नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कुछ तरल अवस्था में हैं और कुछ ठोस अवस्था में हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। लेकिन जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो
तो वहाँ पर डेंसिटी या घनत्व बढ़ता जाता है, जिसके कारण डेंसिटी बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर प्रेशर यानी दबाव भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। इसीलिए जो पृथ्वी की ऊपरी परत है और जो निचली परत में इतना ज़्यादा डेंसिटी या प्रेशर हो जाता है जिससे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें 3 प्रकार से होती हैं, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है क्रस्ट। नंबर 1 है क्रस्ट, या इसको हम लोग भूपर्पटी भी कहते हैं। नंबर 2 पर है मेंटल। मेंटल। नंबर 3 है क्रोड। तो जो भूपर्पटी है इसको हम लोग क्रस्ट नाम देते हैं। इसको हम लोग क्रस्ट नाम देते हैं। तो क्रस्ट जो है ये 2 प्रकार से विभाजित होती हैं। एक होती है महाद्वीपीय क्रस्ट और एक होती है महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है वो महासागरीय अपेक्षा से मोटी होती है। जो महासागरीय अपेक्षा से मोटी या मोटी परत पाई जाती है, जिस पर सभी महाद्वीप स्थित हैं या देश स्थित हैं। लेकिन महासागरीय परत जो होती है वो महाद्वीपीय क्रस्ट से थोड़ी नीचे स्तर पर होती है, इसलिए यहाँ पर सभी सागर पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है वो थोड़ी ऊंची परत होती है और महासागरीय क्रस्ट थोड़ी नीची परत होती है। तो पृथ्वी पर 3 परतें पाई जाती हैं। एक हो गई भूपर्पटी या क्रस्ट, नंबर 2 हो गई मेंटल, नंबर 3 हो गई आंतरिक क्रोड। इसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक तो परत हो गई भूपर्पटी, दूसरी परत हो गई मेंटल, तीसरी परत हो गई क्रोड। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि पृथ्वी में भूकंप के आधार पर 3 तरंगें होती हैं। एक तरंग होती है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। एल तरंगों को हम लोग धरातलीय तरंग भी कहते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक 3 परतों में एक तो होती है क्रस्ट, एक दूसरी होती है मेंटल, तीसरी होती है निचला मेंटल और उसके नीचे होती है बायोक्रोड और फिर होती है आंतरिक क्रोड। जो भूपर्पटी होती है उसकी मोटाई लगभग 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है और महाद्वीपों में इसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी कम होती है। यहीं पर मेंटल की बात की जाए, मेंटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है ऊपरी मेंटल और एक है निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो ऊपरी मेंटल 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल होता है। यानी 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारी निचली परत पाई जाती है, यानी निचला मेंटल पाया जाता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं आंतरिक परत आ जाती है जिसको क्रोड बोला जाता है। यह लगभग 2900 ले लेकर 5100 किलोमीटर तक बायोक्रोड होता है। इसके बाद 2900 से लेकर 6378 तक आंतरिक क्रोड बोली जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंटल क्या। इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए जो क्रस्ट होती है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्रस्ट के बारे में।
क्रस्ट। यह क्रस्ट जो होती है यह ठोस पृथ्वी की बाहरी परत होती है। क्रस्ट क्या होती है? ठोस होती है और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। इसकी मोटाई महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्रस्ट में दो पदार्थों की अधिकता के कारण इसे हम लोग सियाल भी कहते हैं। दो पदार्थों की अधिकता के कारण सियाल भी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थों की अधिकता होती है, इसीलिए इसका नाम सियाल रख दिया गया है। इसीलिए इस पदार्थों के आधार पर इसको हम सियाल कहते हैं। तथा इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तथा इस परत को जो है हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का अधिकतम घनत्व इस परत का घनत्व लगभग 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। इस परत का घनत्व लगभग 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। तो ये हो गया मेंटल, ये हो गई क्रस्ट। अब हम बात करते हैं मेंटल के बारे में। तो मेंटल यह क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। जैसे ये होती है क्रस्ट और इसके जो नीचे वाला पार्ट हो जाता है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल जो है वो पृथ्वी के आयतन का पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% भाग है। पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% भाग है। तथा पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 67% भाग जो है वो केवल मेंटल परत है। तो हम लोग मेंटल के बारे में देखें तो क्रस्ट की निचली परत जो होती है वो मेंटल होती है। यह पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग होती है। इसका निर्माण जो है मेंटल परत का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से हुआ है। इस परत को इसलिए इस परत को सीमा नाम दिया जाता है। इस परत का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से हुआ है, इसीलिए इस परत को हम सीमा नाम दिया जाता है। तथा इस परत का अन्य नाम जो है, इस परत को हम लोग पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका अगर घनत्व की बात की जाए, घनत्व जो है इसका लगभग 2.90 से 5 तक घनत्व इसका होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्रोड के बारे में बात करते हैं। तो क्रोड जो होती है यह पृथ्वी के मेंटल का निचला भाग होती है। ये क्रोड जो होती है यह पृथ्वी के मेंटल का निचला पार्ट होती है। ये होता है मेंटल, ये हो जाती है क्रोड। क्रोड भी दो भागों में बांटा जाता है। क्रोड को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य क्रोड,
इसको कहा जाता है बाह्य क्रोड और इसको कहा जाता है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड इसको कहा जाता है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इसमें जो है निकेल और फेरस की अधिकता पाए जाने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। इस परत को निफे भी कहा जाता है। तो इसमें जो है निकेल और फेरस यानी आयरन की अधिकता के कारण इसे इसे निफे भी कहा जाता है। इसे निफे भी कहते हैं। ये हम लोग इसको जो है, इसका अन्य नाम जो है हम लोग बैरोस्फीयर कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो होता है वो बैरोस्फीयर कहते हैं। घनत्व अगर इस परत का देखा जाए तो घनत्व पृथ्वी की आंतरिक परत के कारण इसका घनत्व लगभग 11 से 13 तक पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व जो है लगभग 11 से 13 तक पाया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे पृथ्वी के घनत्व के आधार पर क्रस्ट और इसकी गहराई। तो जो भूपर्पटी होती है उसकी गहराई 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है। जो ऊपरी मंडल होती है इसकी गहराई 30 से लेकर 200 किलोमीटर तक ऊपरी मंडल की गहराई होती है। लेकिन जैसे जैसे इनमें डिस्क्वांटिटी पाई जाती है, यानी एक परत जो है वो दूसरी परत बनने के बीच में जो दुर्बलता मंडल या जो क्षेत्र पाया जाता है उसे डिस्क्वांटिटी या असंबद्धता कहते हैं। तो जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है उसको कोनार्ड कहते हैं। उसको हम लोग कोनार्ड कहते हैं। जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में, जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है उसे हम लोग मोहोस्केल बोलते हैं। उसे हम लोग मोहोस्फीयर या मोहोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन जब यही आंतरिक परत में पाया जाता है, यानी जो ये असंबद्धता क्षेत्र बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में पाया जाता है तो इसको हम लोग लेहमैन कहते हैं। इसको हम लोग लेहमैन कहते हैं। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की दूरी 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। यही देखा जाए बाह्य क्रोड की 2900 लेकर 5100 किलोमीटर तक होती है और पृथ्वी की आंतरिक परत 6378 किलोमीटर के दूर होती है। इसके बाद आगे में ये देखिए पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। जैसे भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसीलिए इसको हम लोग सियाल नाम दिया जाता है। इसके जो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा नाम दिया जाता है और पृथ्वी की आंतरिक परत में निकेल और फेरस पाए जाने के कारण यानी आयरन पाए जाने के कारण इसको निफे नाम दिया जाता है। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, मेंटल को हम लोग पायरोस्फीयर नाम दिया गया है और क्रोड को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हद तक हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम बताएं। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम बताएं। जैसे कि ऑप्शन दिए गए सियाल, सीमा, निफे और इनमें से सभी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थों के पाए जाने के आधार पर इसको सियाल, सीमा, निफे कहा जाता है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम पर पाए जाने वाले पदार्थों के कारण इसे सीमा कहा जाता है और आंतरिक क्रोड में पाए जाने वाले पदार्थ निकेल और आयरन के कारण इसको निफे नाम